श्री विष्णु जी से सलाह करके सबसे पहले तुमको हिमाचल के पास भेजा। वहां पहुंचकर तुमने विश्वकर्मा के बनाए हुए मंडप को देखा तो आश्चर्य करने लगे। वहां रत्न जटित सोने के लाखों कलश थे, बड़े बड़े 2 केलों के खंभों से सज रहे थे। भगवान शंकर के चित्र को देखकर उन्हें साक्षात समझकर तुम हिमाचल से बोले, पर्वतराज, क्या देवता तथा महर्षियों के साथ विवाह के लिए भगवान शंकर आ गए? हिमाचल ने कहा, नारद, वे तो अभी नहीं आए, तुमको भ्रम हो गया है। मेरी ओर से मेनका आदि मेरे पुत्रों को साथ लेकर आप वहां जाए, उन्हें बारात के साथ आदर पूर्वक ले आओ। ब्रह्मा जी बोले, तब तुम मेनक आदि हिमाचल के पुत्रों को साथ लेकर सदाशिव के पास आ गए। तब मैं एवं विष्णु आदि देवता तुम्हें घेर कर पूछने लगे, नारद जी, वहाँ क्या समाचार है? अपनी पुत्री श्री पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ हिमाचल करना चाहता है कि नहीं? यह सुनकर मुझे तथा विष्णु एवं इंद्र को एकांत में ले जाकर तुमने कहा कि हे देवताओं, हिमाचल ने एक ऐसा मंडप बनाया है जिसमें तुम सब देवताओं के जीते जागते चित्र लगे हुए हैं। मैं तो उन्हें देखकर अपनी सुध बुध ही खो बैठा था। इससे मालूम होता है कि वह आप लोगों को मोहित करने के विचार में है। उतना सुनते ही इंद्र बहुत डर गया। बोला, हे लक्ष्मी के स्वामी, त्वष्टा के पुत्र को मार दिया था, उसी का बदला लेने के लिए मेरे सिर पर विपत्ति ना आ जाए, मैं ना मारा जाऊं। मैं तो संदेह में पड़ गया हूँ। तब विष्णु ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, मालूम होता है कि अवश्य ही वह हिमाचल मूढ़ हमसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि तुमने पहले मेरी आज्ञा से पर्वतों के पंख काट डाले थे। ये बात उनको स्मरण है, इसलिए वह हमें जीतना चाहता है, परंतु हमें डराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हमारे तो भगवान शंकर ही किस बात का डर? ब्रह्मा जी बोले, नारद, इस प्रकार की गुप्त बातें करते हुए उन देवताओं से लौकिक गति दिखाते हुए भगवान शंकर बोले, देवताओं, क्या बात है, स्पष्ट कह दो। हिमाचल अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करेगा या नहीं? नारद जी ने कहा, भगवान, विवाह तो आपका निश्चित है, उसमें कोई विघ्न नहीं है। इसलिए तो हिमाचल ने अपने पुत्रों को मेरे साथ भेजा है। देवताओं को मोहित करने के लिए हिमाचल ने मंडप में विचित्र चित्र बनवाए हैं, उसकी माया फैल रही है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, देवताओं, भय मत करो, जब हिमाचल अपनी पुत्री हमें समर्पित कर रहा है तो माया हमारा क्या बिगाड़ेगी? देवताओं, डरो मत, शीघ्र चलो। भगवान शंकर की इस प्रकार आज्ञा पाकर हिमाचल के पुत्रों को आगे करकर सभी देवता भगवान शंकर के साथ हिमाचलपुर पहुंचे। ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय। जब बारात चलती, बारात से पहले कैसा भी गांव में बारातें जाती हैं, यहाँ और यहाँ भी लोग सारे इकट्ठा होते हैं, इंतजार करते हैं कि देखो अभी कोई बाराती रह तो नहीं, क्या सारे इकट्ठा होकर चलेंगे। गांव में तो ऐसी बारात आती है कि हमारी वहाँ धूरे की पूजा करते हैं, तब चलते हैं। भगवान शंकर ब्रह्मा जी को बुला के बोलते हैं, ब्रह्मा जी, आप जाकर के ब्रह्मा, नारद, देवताओं, इंद्र को बुला के बोलते, इंद्र तुम जाओ और देखो जाके राजा हिमाचल ने क्या क्या व्यवस्था की है। हमारी बारात ठीक से वहाँ पे बैठ पाएगी, रह पाएगी या नहीं, किस प्रकार से हमारा बारात का इंतजाम किया है या नहीं किया है। जाकर के तुम ब्रह्मा जी, नारद, इंद्र, तुम देखो जाकर के
बारात तो पीछे ही रह गई है, जैसे गांव के बाहर बारात रह जाती है ऐसे गांव के बाहर बारात रह गई है। हिमाचल से दूर नीचे हिमाचल पर्वत के नीचे वो जाते हैं वहाँ देखने के लिए जहाँ पे बारात ठहराएंगे। साथ इंद्र जाता है बारात को घर देखने के लिए। उधर से राजा हिमाचल अपने पुत्रों से कहता है, देखो बारात अब आने वाली है। ऐसे हम सब कहते हैं अभी भी कि जाओ बेटो, देखो भगवान शंकर आ गए हैं बारात लेकर के। अगर लेके आए उनको तो आदरपूर्वक सम्मानित करके उनको बारात घर तक ले आओ। ऐसा कह के हिमाचल पुत्र आगे चलते हैं। तब तक मेनक अपने भाइयों के साथ ब्रह्मा जी को प्रणाम करता है, ऋषि नारद को, देवताओं को, और कहते हैं मेनक से कहते हैं ब्रह्मा कि मैं तुम्हारी व्यवस्था देखने आया हूँ। भगवान शंकर की इतनी बड़ी बारात है, देवता उनके साथ हैं, किन्नर उनके साथ में हैं, सब नदियाँ उनके साथ में हैं। बहुत बड़ी बारात है, आप कैसे रोक पाएंगे? मैंने कहता आप हमारे साथ चलो और निरीक्षण कर लो। तो ज्यों आगे पहुँचते थे देखते भगवान भोलेनाथ की ऐसी मूर्ति लगा रखी है जैसे सीता जी चित्रा, जैसे भोलेनाथ दौड़ के आ रहे हों। भगवान विष्णु की ऐसी मूर्ति लगा रखी है, ब्रह्मा जी की भी लगा रखी है, इंद्र की लगा रखी, कुबेर की लगा, जीते जी चित्र ऐसे मालूम है। चित्र इस प्रकार के हैं कि बोलना चाहते, बड़े विचित्र चित्र हैं, बड़ा विचित्र मंडल है। छोटा सा भी आदमी बड़ा दिखाई देता है उसमें। ऐसे ऐसे तालाब अंदर बना रखे, ना आपको पृथ्वी पता लगती है ना तालाब पता लगता है। जहाँ पानी नहीं तहाँ पानी दिखाई देता है, जहाँ पानी नहीं जहाँ पानी है वहाँ पानी नहीं दिखाई देता है, सूखा दिखाई देता है। बड़ी विचित्र प्रकार से उन्होंने अंदर देखा, देवताओं का कक्ष देखा, अद्भुत कक्ष बना रखा है। देवताओं का कक्ष देखे इंद्र बड़ा घबराहित होगा। ये सबको मोहित करने के लिए हिमाचल ने किया है। कहीं ऐसा तो नहीं वो मेरे से बदला लेना चाहता है। मैंने उसके पंख काट दिए थे, अब शंकर से शादी करने के बाद, शंकर को अपनी बेटी देने के बाद मेरे से बदला लेना चाहता है वह। इसीलिए हरिदेव सभी देवताओं को ये मोहित कर रहा है, सभी यक्षों को। इंद्र बड़ा घबरा गया, ब्रह्मा जी से बोला, हे पितामह क्या इंद्र हमसे बदला लेना चाहता है? इसना जो मनो इतना अच्छा मंडप बनवाया है, जीते जागते चित्र लगाए हैं सभी के, हमसे क्या दोष करता है? ब्रह्मा जी समझाते हैं, इंद्र ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे सबके स्वागत के लिए बनाया, वो कोई बदला नहीं लेगा। सारा निरीक्षण करके ब्रह्मा जी भगवान शंकर पे जाते हैं। नारद जी आए, नारद जी से कहते हैं कि नारद क्या राजा हिमाचल अपनी बेटी की शादी मेरे साथ नहीं करेगा? नारद जी कहते हैं तो निश्चित है शादी करेगा, शादी को कोई टाल नहीं सकता, शादी तो होनी ही होनी है, पर समय लग रहा है थोड़ा भी। ब्रह्मा जी निरीक्षण करके आए, उन्होंने बताया भगवान शिव से कि बहुत अच्छा ही व्यवस्था किया है उसने। मंडप जो बनवाया है, बारातियों का बनवाया है, देवताओं का बनवाया है, विष्णु का, ब्रह्मा का, हमारा सबका जो बनाया है, ऐसे बनाया, ऐसे अदृश्य जैसे चित्र दिखाई देते हैं, एकदम चित्र गायब हो जाते हैं, चित्र दौड़ते हैं, ये खुशी में आते, झुक झुक के प्रणाम करते हैं चित्रों में। देखो स्वागतम, बाहर स्वागतम, विद्या स्वागतम, स्वागत करते हुए सारे चित्र दिखाई दे रहे हैं। उसके परिवार सहित उसने चित्र बनवा दिए, परिवार के सखियों को, मैना को स्वागत करते हुए दिखाई दे, राजा हिमाचल पुत्रों सहित सभी को। बड़ा अच्छा दृश्य बनाया है, देखने लायक है, रमणीय है। सब कुछ बता देते हैं ब्रह्मा जी
बता करके भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। आगे को बारात चलती है, वो मैं आगे कथा में बताऊंगा। बोल शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, भगवान शंकर विष्णु आदि देवताओं के साथ हिमाचल आ पहुंचे। उनका आगमन सुनकर आनंदित होकर हिमालय पर्वतों को साथ लेकर उनकी अगवानी करने पहुंचे। भगवान शंकर की बारात देखकर हिमालय चकित हो गए। इसके बाद पूर्व और पश्चिम के समुद्र के मिलने की भांति देवता और पर्वत परस्पर मिलने लगे। इसके बाद हिमाचल भगवान शंकर के पास पहुंचे, इन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार सब पर्वतों ने प्रणाम किया। उस समय भगवान शंकर की शोभा निराली थी। हिमाचल ने बारंबार प्रणाम किया, फिर उनकी आज्ञा लेकर संपूर्ण देवताओं को ठहरने के लिए प्रबंध किया। फिर वेदी के निकट आकर स्नान किया। इसके बाद पुण्य करके अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम लोग भगवान शंकर की जाकर प्रार्थना करो कि हमारे पिता हिमाचल अपने बंधुओं के साथ चराचर मिलनी करने को आपका रास्ता देख रहे हैं। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर हिमाचल पुत्रों ने जाकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और पिता की कई बात जाकर सुना दी। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि तुम जाकर कहो कि वे आ रहे हैं। यह सुनकर हिमाचल के घर तो गमन किया। उसी समय हे नारद, मैना ने तुमको बुलावा दिया और भगवान शंकर के दर्शन की इच्छा से मैना ने तुमसे इस प्रकार कहने लगी। मैना बोली, नारद जी, मैं शिव को इसी समय देखना चाहती हूँ, जिन्हें पाने की इच्छा से पार्वती जी ने कठोर तप किया था। यह कहकर तुमको साथ लेकर चंद्रशाला की ओर चल पड़ी। इधर भगवान शंकर जी मैना के इस प्रकार के अभिमान को जान गए और ब्रह्मा एवं विष्णु से बोले, मेरी इच्छा है कि तुम लोग सब देवताओं के साथ लेकर अलग अलग होकर हिमाचल के घर पहुंच जाओ। हम भी अपने गणों के साथ पीछे आ रहे हैं। देवताओं ने यह आज्ञा मान ली। तब देवताओं की सजी सजाई सेना देखकर मैना अत्यंत प्रसन्न हुई। उस बारात में सबसे आगे सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजे हुए गंधर्वगण अपने वाहनों पर सवार होकर बाजे बजाते आ रहे थे। इन्हीं के साथ ध्वजा पताका फहराते हुए उनके गण थे। अप्सराएं नाचती हुई आ रही थी। उनके पीछे वसु आ रहे थे। उन्हें देखकर मैना बोली, हे नारद जी, क्या इन्हीं में ही शिव हैं? यह सुनकर नारद जी ने कहा, नहीं, ये तो उनके गण हैं। तो मैना ने विचार किया कि शिव के गण इतने सुंदर हैं तो ना जाने शिव कितने सुंदर होंगे। इसके बाद अपनी सेना लेकर मणिग्रीव आए। इस प्रकार अग्नि, यम, निऋतु, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, इंद्र आदि क्रम से आने लगे। उतावली होकर मैना ने पूछा, इन्हीं में शिव हैं? तब नारद जी ने कहा कि ये तो शिव के सेवक दिक्पाल हैं। चंद्र और सूर्य भी आए हैं। उन्हें देखकर भी यही प्रश्न किया। नारद जी ने उन्हें सूर्य चंद्रमा बतलाया। इसके बाद कमल नयन पीताम्बर लहराते शाम स्वरूप गरुड़ पर सवार होकर विष्णु आए। तब मैना चकित होकर बोल उठी, नारद जी, क्या यही पार्वती जी के पति हैं? तब नारद जी ने कहा, यह पार्वती के पति नहीं, यह तो लक्ष्मी के पति विष्णु हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, तब तो मैना अपने भाग्य सहराने लगी। ये लोग सब शिव सेवक हैं, जिन्हें मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। इन्हीं के स्वामी मेरे पार्वती जी के पति हो तो फिर मेरा भाग्य सहराने योग्य है। नारद जी इस प्रकार मैना का अभिमान में आकर कह रही थी। उसी समय उसका अभिमान दूर करने के लिए अद्भुत रूप वाले गणों को साथ लेकर शिव भी आने लगे। भूत प्रेत पिशाच आदि अत्यंत कुरूप गणों की सेना आने लगी। उनमें कोई वायु रूप था, किसी की टेढ़ी सूंड थी, किसी के होठ लंबे थे, किसी की दाढ़ी लंबी थी, किसी का सिर गंजा था, किसी की आंखें नहीं थी,
कोई नासिकाहीन था, कोई दंडपात लिए, तो कोई औंधा होकर चल रहा है, कोई वाहन की पूंछ की और मुंह पर के बैठा है, तो कोई वाहन की गर्दन पर सवार, कोई सींग डमरू, कोई दो मुख बजाता हुआ आ रहा है। किसी का मुंड नहीं है, किसी का रुंड नहीं है, किसी के अनेक मुख हैं, तो किसी के अनेकों आंखें हैं, किसी के अनेकों पांव हैं, किसी के हाथ नहीं, कोई टूटे हाथ वाला है, किसी के कान नहीं, कोई अनेक कान वाला है, किसी के सिर नहीं, अनेकों सिर वाला है। इस प्रकार बड़े रूप और भयानक गण आ रही है। नारद तुमने सिर की ओर संकेत कर मैना को कहा। सुनते ही मैना भय के मारे कांपने लगी। इतने में ही इन्हीं के बीच 5 मुख वाले, त्रिनेत्रधारी, 10 भुजा वाले, अंगों में भस्म रमाए, मुंडमाला पहने, बागंबर ओढ़े, पिनाक धनुष उठाए, त्रिशूल कंधे पे रखे, बड़े कुरूप और बूढ़े बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर उसे दिखाई दिए। नारद जी का इशारा पाकर मैना तो अत्यंत डर गई। तब तुमने उसे समझाकर कहा, मैना देवी, यह शिव है, तुम्हारी कन्या के पति हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, तुम्हारा वचन सुनते ही तेज वायु के झकोरे लगने से टूटी लता के समान मैना दुख से कांप कर पृथ्वी पर धड़ाम से गिर गई और मूर्छित हो गई। ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गणेश भगवान की जय। जब भगवान शंकर की बारात निरीक्षण करके सभी नारद ब्रह्मा देवगण आ गए, उसके बाद वेदों ने जब जाकर घर में बताया कि बारात अब नज़दीक आ गई है, तो राजा हिमंचल अपने पर्वतों के साथ, मित्र हितोतियों के साथ, सगे संबंधियों के साथ सब मिल करके भगवान शिव की अगवानी करने के लिए आगे चले। ऐसा भी होता है, स्वागत करते, माला हाथ में लिए होते, स्वागत करने के लिए भगवान शिव का सगे संबंधी सबने अपने माला ले रखे हैं, वस्त्र के साथ में ले रखी है। माला भगवान शिव से मिले, माला अर्पण किया, विष्णु जी को अर्पण किया, ब्रह्मा जी को अर्पण किया, साथ में इंद्र डर रहा था, उसको भी स्वागत किया। अब बारातियों में ये थोड़ी देखा जाता है हमारा कोई दुश्मन है, अगर बारात आई है तो उसका भी स्वागत करें। बाराती तरफ अगर हम जाएंगे तो हमारा स्वागत जरूर होगा, वो तो सभी बाराती है ना, तो सबका स्वागत होता है, सबका स्वागत किया। यथार्थ उन्होंने वहीं पे भगवान शिव के प्रणाम करके आगे चलने के लिए बारात को बोला। अब वो बारात आगे को चलती आ रही है, साथ में भगवान के साथ में अनेक प्रकार के मैंने गढ़ बताए आपको, सब चले आ रहे हैं। इधर मैना क्या कहती है, मैना को धैर्य पूछती है, राजा हेमंत से बारात आ रही है, बच्चों से पूछती है, कहता हाँ बारात आ रही है, तो कहती मेरा जी करता है मैं पहले देख लूँ कि बारात में भगवान भोलेनाथ कैसे लगते हैं। मैना वहाँ पर खड़ी होकर अपने सखियों के साथ में, साथ में नारद भी ऋषि होते हैं। अब नारद से पूछने लगते हैं तो पहले भगवान के साथ भगवान विष्णु के गण चल रहे हैं। देख करके उसने कहा ये कौन है, तो बड़े सुंदर है, तो कहा कि भगवान विष्णु के गण हैं। उसके बाद देखा इंद्र आ रहे हैं, अपने पत्नियों के साथ में सजे रहे। फिर मैना पूछती ये कौन है, बोला ये तो इंद्र हैं, ये तो भगवान विष्णु के सेवक हैं। मैना कह रही है जब इतने सेवक हैं तो हमारे जय माता कैसे होंगे, वो तो बहुत अच्छे होंगे। उसके बाद में विष्णु जी आते, गरुड़ पे सवार होकर के लहराते हुए, गरुड़ पंख चलता है,
लक्ष्मी जी के साथ देख करके पूछेगी क्या यही शंकर भगवान है? नारद ऋषि कहते नहीं, ये शंकर भगवान नहीं है, ये भगवान विष्णु हैं, ये भगवान शंकर के सेवक हैं। ये भी बड़ी आनंदित पुलकित हो जाती है। उसके बाद में आगे गणराज आ रहे, देवता दानव मानव सबको देख करके बार बार पूछती है, गंधर्वों के राजा आ रहे, बोला ये भी तो गंधर्वों के राजा हैं, ये भी भगवान के सेवक हैं। मैना सभी बारात को देखती हुई मन में हर्षी समाई नहीं, हर्ष समाता नहीं है। उसके बाद में भगवान शिव बूढ़े बैल पे सवार होकर के आते दिखाई दिए, सर्पों की माला डाले हुए, सर पे भभूति रवि है, मुंडमाला पड़ी हुई, भयानक रूप है, चार मुख वाले हैं, सर्प चारों तरफ लटके हुए फैला रहे अपना फल। जूड़ का सर्प ऊपर कर रहा, जो मुकुट बना हुआ था वो भी अपना फल को खोल लिया, पहले बांधे बैठा था, जब मैना के पास चला तो एकदम पूरा फैला दिया अपना फल। मैना देखा, बोला ये कौन है? हम बोला ये तो भगवान शंकर है। मैना भगवान शंकर का रूप देख करके मूर्छित होकर के जमीन पे गिर गई। शंकर भगवान की जय। कलम कथा आपको सुनाएंगे। आप लोग जुड़े हैं और जुड़े, आप दूसरे को बड़े रिश्तेदारों को जोड़े। आप जिस प्रकार यहाँ हमसे जुड़ते हैं आकर के ऑनलाइन कथा आप सुने, दिन चल रही है, अभी काफ़ी समय लेगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। शिव पुराण से बढ़ के कोई कथा नहीं है। 18 पुराणों में से 14 पुराण भगवान शिव के मुख से निकली हुई है। प्रथम शिव पुराण है ये। इसका एक श्लोक, आधा श्लोक भी आपके कान में पड़ जाता है तो मुक्ति के अधिकारी आप बन जाते हो। प्रतिदिन अगर आप सुने शिवपुराण की कथा, पुनः आपका जन्म नहीं होगा, आनंदमय होकर के कथा का विश्राम देते हैं। यहीं पे विश्राम देते हुए कीर्तन को बोलते हुए आप लोगों को कल अगर भगवान की कृपा होगी तो मैं कथा सुनाऊंगा, अगर प्रभु की कृपा नहीं हुई तो नहीं सुनाऊंगा। जैसे कल मैंने कहा था, पल का नहीं ठिकाना है, जीवन का कोई पल का नहीं ठिकाना है। अभी हमारे ट्रस्ट के प्रधान की बेटी की शादी होने वाली थी जनवरी में। कल उनका समधी बैठा हुआ ऑफिस के अंदर अपने वर्करों के साथ खाना खाया और उठा और गिरा और मर गया। देखिए कैसी लीला है। स्वयं काम करते करते खाना खाने के बाद में गिरा, तुरंत खत्म होगा, हार्ट अटैक पड़ गया। तो कोई पता नहीं है जीवन लीला हमारी कब समाप्त हो जाए। कोशिश करो, अहंकार को तजो, भगवान तक बढ़ो। हम सारे दिन ताश खेलते रहते, दारू पीते रहते, लोग इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं। भगवान की कथाएं जहाँ भी होती हैं लोग कथा सुनने के लिए तैयार नहीं है। अंत समय आएगा तो आप पछताओगे बहुत ज़्यादा। जब ये कहा 5-6 दिन 5-6 ये हरी सिकिया है, आप पछताए हो, क्या चिड़िया चुप गई थी। तुम लोग जो भी जुड़े हो, जोड़ो और जोड़ो, अपने परिवार को जोड़ो, रिश्तेदारों को जोड़ो। देहात में देहात वाले बखेरो जितनी है शिवपुराण की कथा, विद्या जितनी बांटोगे उतना आनंद आएगा। मैं बार बार आप कहता हूँ, लाइक भी करें, आप सब्सक्राइब भी करें, आप कोशिश करें, गुरु स्थान को बढ़ाएं आगे।
इसको और ले जाना है। हमारा तो पता नहीं, कल का ठिकाना नहीं, हम तो बूढ़े आदमी हैं। बाकी तुम्हारे बच्चे, अगर तुम ही नहीं सुनोगे तो और कौन सुनेगा। रिश्ते में बहुत नाते निकाल लाते हो, भैया है, भाभी है, चाचा है, चाची है, दादा है, दादी है। आप लोग सबको प्रेरित करें, अब सुने कथा करने के लिए आप उनको प्रचार करके उनको बोले ताकि सुने। बोलो सतगुरु महाराज की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। गुरु बुलावा दे गए सत्संग में आइए, 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 गुरु बुलावा दे गए सत्संग में आइए। कैसे आऊं मेरे सतगुरु मेरा ससुरा नाटे, कैसे आऊं मेरा ससुरा नाटे, कैसे आऊं मेरे सतगुरु मेरा ससुरा नाटे, कैसे आऊं मेरे हुक्का चीलम भरी आइए सत्संग में आइए, हुक्का चीलम भरी आइए सत्संग में आइए, हुक्का चीलम भरी हुक्का चीलम दई आइए सत्संग में आइए, हुक्का चीलम भरी सत्संग में आइए, गुरु बुलावा दे गए 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 सत्संग में आइए। कैसे आऊं मेरे सतगुरु मेरी सासू नाटे, कैसे आऊं मेरे सतगुरु कैसे आऊं मेरे सतगुरु मेरी सासू नाटे, कैसे आऊं सतगुरु मेरे सासू नाटे। पाँव दबा के आ जाइए सत्संग में आइए, पाँव दबा के आ जाइए सत्संग में आइए, गुरु बुलावा दे गए 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 सत्संग में आइए। कैसे आऊं मेरे सतगुरु मेरा जेठा नाट है, कैसे आऊं मेरे सतगुरु मेरा जेठा नाट है, कैसे आऊं मेरे सतगुरु मेरे जेठा नाट है, कैसे आऊं मेरे सतगुरु मेरा जेठा नाट है। घूंघट करके आ जाइए सत्संग में आइए, 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 गुरु बुलावा दे गए 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 सत्संग में आइए। कैसे आऊं मेरे सतगुरु, कैसे आऊं मेरे सतगुरु मेरा देवर नाटे, कैसे आऊं मेरे सत्संग में मेरा देवर नाटे, कैसे आऊं मेरे सतगुरु मेरा देवर नाटे, कैसे आऊं सतगुरु मेरा देवर नाटे।
किताबें दे ये सत्संग में ये कापी किताबें मेरे सत्संग में ये कापी किताबें दे ये सत्संग में ये कापी किताबें सत्संग में गुरु बुलावा दे गए सत्संग में ये गुरु बुलावा दे गए सत्संग में गुरु बुलावा दे गए सत्संग में ये गुरु बुलावा दे गए सत्संग में कैसे आऊं मैं सतगुरु मेरे ननदी नाटे कैसे आऊं मैं सत्संग में गुरु मेरा देवर नाते कैसे आऊं मेरे सतगुरु मेरे ननदी नाटे कैसे आऊं मेरे सतगुरु मेरे ननदी नाटे वाको खिल्लो दे ये सत्संग में ये वाको खिल्लो दे ये सत्संग में ये गुरु बुलावा दे गए 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 सत्संग में ऐसे आओ मेरे सतगुरु मेरा पिया नाटे कैसे आऊं सतगुरु मेरा पिया नाटे कैसे आओ मेरे सतगुरु मेरा पिया नाटे कैसे आऊं सतगुरु मेरा पिया नाटे पत्नी धर्म निभाइए सत्संग में ये पत्नी धर्म निभाइए सत्संग में पत्नी धर्म निभाइए सत्संग में ये पत्नी धर्म निभाइए मेरे सत्संग आइए गुरु बुलावा दे गए सत्संग में ये गुरु बुलावा दे गए सत्संग में आइए ये गुरु बुलावा दे गए सत्संग में ये गुरु बुलावा दे गए सत्संग में आइए ये गुरु बुलावा दे गए सत्संग में ये गुरु बुलावा दे गए सत्संग में आइए ये कैसे आओ मेरे सतगुरु मेरा पिया नाटे कैसे आऊं मेरे सतगुरु मेरा पिया नाटे पत्नी धर्म निभाइए सत्संग में ये पत्नी धर्म निभाइए मेरे सत्संग में आइए ये पत्नी धर्म निभाइए सत्संग में ये पत्नी धर्म निभाइए सत्संग में आइए पत्नी धर्म निभाइए सत्संग में ये पत्नी धर्म निभाइए मेरे सत्संग आइए सतगुरु महाराज की जय बिहारी लाल की जय माता पार्वती की जय गणेश शंकर की राधा कृष्ण की जय भगवान भैरव जी की जय हो। जो सभी भक्तगण ऑनलाइन अपने घर में बैठे हो खड़े हो जाओ या ऑफिस में हो जहाँ पे एक तरफ थोड़ा खड़े होकर अपना भगवान शिव की आरती में सम्मिलित हुए समापन कथा की। ओम जय शिव ओंकार हरे शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव मेरे भोलेनाथ महाशिव हरे भागीदारा ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे भोले पंचानन राधे आसाचन गरुड़ाचन आसाचन गरुड़ाचन विजवान साधे ओम हरे 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 महादेव तू भुज चार चतुर्भुज गज भुज के सोए भोले गज भुज के सोए निर्गुण रूप निरखता शिवजी का रूप झलकता भगवान जन होए ओम हरे 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 महादेव माला बन
पल्ला उठा के। ही प्रभु कि भोग लगाओ विनोद, बस बाबा बांट दो।